हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। पंच महाभूतों पर हुकूमत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसे सम्मोहन विद्या आती हो ना, वो दूसरों के दिलों और दिमागों पर आराम से अपनी हुकूमत चला सकता है। हाँ, आप ये कहना चाहते हैं कि साईं बाबा ने हमें सम्मोहित किया? जी हाँ। इसका मतलब वो बहुत चालाक और होशियार है। कोई बात नहीं द्वारकानाथ जी, मैं भी हार मानने वाला नहीं हूं। उस साईं बाबा की तह तक जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि असलियत में ये साईं बाबा है क्या। दरोगा जी, जल्दी से फोटो खींच लीजिए साईं बाबा की। ओए ओए बंदर! ये दरोगा क्या कर रहा है? कोई साईं बाबा की तस्वीर नहीं खींच सकता। हाँ, उसके लिए साईं बाबा की इजाजत चाहिए। फोटोओं को देखकर जो हमने दरोगा के मन में शक पैदा किया है साईं के प्रति, वो यकीन में बदल जाएगा। सुबह दरोगा जी आएंगे और साईं को पकड़कर ले जाएंगे। हम दरोगा साहब से मिलने आए हैं। इंस्पेक्टर साहब तो सुबह चले गए। चले गए? चले गए? चले गए। वो भी साईं बाबा को छोड़कर? रात भर तस्वीरें तैयार करते रहे। सुबह अचानक बोले कि मैं बड़े साहब को मिल के आता हूँ। बड़े साहब से? साईं बाबा को आपके आने की खबर देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये क्या हो रहा है? बाबा, धुली जल गई। सबका मालिक एक। राम राम राम। आपको द्वारिका माई में प्रवेश ना मिले, इसीलिए तो उसने ये तूफान पैदा किया था। क्या कह रहे हैं आप? तूफान पैदा करना कोई बच्चों का खेल है जो हर कोई जब चाहे तूफान पैदा कर दे? नहीं 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 वैद्य जी, नहीं। अरे ये शक्ति तो वही रखता है जिसकी पंच महाभूतों पर विजय हो। साईं बाबा की पंच महाभूतों पर हुकूमत है साहब। खामोश। पंच महाभूतों पर हुकूमत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसे सम्मोहन विद्या आती हो ना, वो दूसरों के दिलों और दिमागों पर आराम से अपनी हुकूमत चला सकता है। हाँ, आप ये कहना चाहते हैं कि साईं बाबा ने हमें सम्मोहित किया? जी हाँ। इसका मतलब वो बहुत चालाक और होशियार है। कोई बात नहीं द्वारकानाथ जी, मैं भी हार मानने वाला नहीं हूं। उस साईं बाबा की तह तक जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि असलियत में ये साईं बाबा है क्या। उसका न आदि है न अंत है। फिर हम उसके आदि अंत के बारे में कैसे पता कर सकते हैं? ये दुनिया बनाते समय मालिक ने कई अजूबे बना दिए। क्या हम आसमान की लंबाई चौड़ाई नाप सकते हैं? क्या हम मनुष्य के मन को देख सकते हैं? मालिक हमें उसके द्वारा संकेत करता है कि मालिक को कोई नहीं देख सकता। उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उसके अस्तित्व का हमें साक्षात्कार होता है। मालिक को जानने के लिए उसकी भक्ति करनी चाहिए।
उसकी दी हुई शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। सबका मालिक एक। चलिए चलिए। नमस्ते फौजदार साहब। बड़े साहब नमस्ते। मेरी भी नमस्ते। हमारी भी नमस्ते। हाँ हाँ आइए आइए आइए। हुजूर, लगता है आप साईं बाबा को भूल गए हैं। हाँ, आपके कदम अभी तक द्वारिका माई में नहीं पड़े। दरअसल वैद्य जी, मैंने अपनी तहकीकात का रुख बदल दिया है। मैं उस साईं बाबा की तस्वीर खींचूंगा। उस तस्वीर से साईं बाबा की असलियत बखूबी मालूम हो जाएगी। वाह 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 वाह। वाह दरोगा साहब, वाह। आपने तो बहुत दूर की सोची है। आपने तो बहुत दूर की सोची। चुप करो मूर्खों, नहीं तो मुझे तुम दोनों के बारे में सोचना होगा। तो फिर जल्दी से तस्वीर क्यों नहीं लेते साईं बाबा की? हाँ दरोगा साहब, जितना जल्दी साईं बाबा का फैसला होगा उतना ही शिरडी के हित में होगा। और हमारे हित में भी वैद्य जी। नमस्ते जी। आते हैं। चलिए चलो जल्दी आते हैं। हाँ? साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। दरोगा जी, जल्दी से फोटो खींच लीजिए साईं बाबा की। ओए ओए बंदर, ये दरोगा क्या कर रहा है? तुमसे मतलब बंदर कहीं के। अरे साईं बाबा की तस्वीर खींच रहा है। हाँ? नहीं नहीं, कोई साईं बाबा की तस्वीर नहीं खींच सकता। हाँ, उसके लिए साईं बाबा की इजाजत चाहिए। गुरुजी, तो क्या आपके साईं बाबा दरोगा साहब को उनकी फोटो खींचने की इजाजत देंगे? बाबा सबके मालिक है। हाँ दरोगा जी, सबके मालिक हम हैं, आप फोटो खींचिए। अरे बहस क्यों करते हो? तस्वीर खींचना है तो साईनाथ की इजाजत ले लीजिए। देखो, मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मैं साईं बाबा की तस्वीर खींचूंगा। साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल। जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। साईनाथ की जय। अब साईं बाबा की तस्वीर खींचने के बाद आपको उसकी असलियत का पता चल जाएगा इंस्पेक्टर साहब।
वैद्य जी, इतनी बेचैनी मुझे कभी नहीं हुई जितनी आज रात हो रही है। दंडू, एक बात कहूँ? बोल। मुझे ये रात बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मुझे भी है ना, रात के अंधेरे में डर लगता है। अरे मूर्खों, तुम दोनों को रात में क्यों डर लग रहा है? क्योंकि रात में उल्लुओं को डर तो नहीं लगता है? राम राम राम। अरे मूर्खों, बेवकूफों, जब तुम दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों अपनी ये लूली लंगड़ी जुबान बीच में डालते हो हैं? हमारे द्वारिकानाथ जी तो सुबह का इंतजार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुबह तक दरोगा जी ने जो साईं बाबा के फोटो खींचे हैं ना, वो तैयार हो जाएंगे। क्यों द्वारिकानाथ जी? और उन फोटोओं को देखकर जो हमने दरोगा के मन में शक पैदा किया है साईं के प्रति, वो यकीन में बदल जाएगा। सुबह दरोगा जी आएंगे और साईं को पकड़कर ले जाएंगे। सबका मालिक एक। आप हंस क्यों रहे साईनाथ? महालसापति, इंसान बड़ा अजीब जीव है। बिना पंख लगाए हवा में उड़ता है, सपनों के महल खड़े कर लेता है आसमान में, और वो भी बिना प्राण वायु के जीता है। ये कैसे हो सकता है साईनाथ? जो न देखे रवि वो देखे कवि। रवि समझते हो ना महालसापति? जी हाँ, रवि सूर्य का दूसरा नाम है। हर इंसान के अंदर एक कवि छिपा रहता है महालसापति। जो कवि भला है वो मालिक की पूजा करता है, और जो बुरा है वो मालिक से ईर्ष्या करता है। ऐसा इंसान क्या क्या सोचता है, मुझे तो उसकी सोच से ही हंसी आ रही है। वो मालिक को अपना दुश्मन समझता है। मालिक से ईर्ष्या करने वाला इंसान जानता ही नहीं कि मालिक उसका मित्र है। माता, पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार, गुरु, सब कुछ है। वो मालिक तो इंसान का उद्धार करने वाला है। ऐसे मालिक की शरण में जाना चाहिए, या ऐसे मालिक के चरण पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ऐसे इंसान को कैसे समझाएं। इसलिए मुझे हंसी आ रही है। हंसी आ रही है उनकी मूर्खता पर। सबका मालिक एक। नहीं नहीं, कोई साईं बाबा की तस्वीर नहीं खींच सकता। हाँ, उसके लिए साईं बाबा की इजाजत चाहिए। सबका मालिक एक।
इस चराचर सृष्टि का स्वामी हूं। ये संपूर्ण सृष्टि मैंने ही व्याप्त की है। सारे ब्रह्मांडों का नियंत्रण और संचालन मैं ही करता हूं। मैं ही विश्व का निर्माण, पालन और संहार करता हूं। मैं सृष्टि के कण कण में समाया हुआ हूं। हर प्राणी मात्र में मैं हूं। मेरी भक्ति करने वालों का उद्धार निश्चित है। जो भी साईं साईं बोलेगा वो अपने दुख, अपनी पीड़ा और अपनी चिंताओं से मुक्ति पाएगा। सबका मालिक एक। चलिए जल्दी चलिए। अरे तुम दोनों क्यों रुक गए भाई? अरे बहरे हो गए हो क्या? अंदर चले आओ। नहीं नहीं, हम अंदर नहीं आएंगे। अगर हमें हवालात में बंद कर दिया तो? अरे गधों को हवालात में बंद नहीं करते, समझे? नालायक मूर्खों। हम मूर्ख नहीं हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं पहले आप अंदर जाइए। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया तो पीछे से हम भाग तो सकते हैं। क्यों दगड़ो? हाँ। अरे राम राम राम। अरे तुम दोनों मेरे कैसे शिष्य हो जो अपने ही गुरु का बुरा चाहते हो? नहीं, अब ये नहीं चलेगा। तुम दोनों पहले थाने में प्रवेश करोगे, समझे? चलो चलो अंदर चलो मूर्खों, चलो चलो। अरे वैद्य जी, ये क्या कर रहे हैं? हम दरोगा साहब से मिलने आए हैं। इंस्पेक्टर साहब तो सुबह चले गए। चले गए? चले गए? चले गए। वो भी साईं बाबा को छोड़कर? रात भर तस्वीरें तैयार करते रहे। सुबह अचानक बोले कि मैं बड़े साहब को मिल के आता हूँ। बड़े साहब से? वैद्य जी, मुझे लगता है दरोगा साहब बड़े साहब को वो सबूत दिखाने गए हैं जो उन्हें साईं बाबा के खिलाफ मिले हैं। अब वो साईं बाबा बचने वाला नहीं है, वो गया हवालात के अंदर। केस का क्या हुआ? सर, मैं साईं बाबा की तहकीकात करने शिरडी गया था, लेकिन वहां के लोगों ने मुझे साईं बाबा तक पहुंचने ही नहीं दिया। वहां के लोग साईं बाबा को भगवान समझते हैं सर। अच्छा। हाँ भाई, आजकल तो गांव-गांव में ऐसे भगवान मिल जाते हैं। लेकिन हम इस चोरी के केस का फैसला कैसे करेंगे? कैसा कैमरा है तुम्हारा? जिसकी तुम तस्वीरें खींचते हो वो तस्वीर में नहीं आता, और जो उसके साथ है उसकी फोटो छप जाती है। सर, शिरडी के लोगों का कहना है कि अगर साईं बाबा की इजाजत ना हो तो ना तो कोई उनकी मठी में प्रवेश कर सकता है और ना ही कोई उनकी फोटो खींच सकता है। मालिक अपने भक्तों का दास है। ऐसे भक्त जिनकी भक्ति का बंधन मालिक को स्वीकार है, ऐसे भक्त अपनी भक्ति की शक्ति दांव पर लगाकर मालिक को बुलाते हैं, और मालिक अपने भक्त की लाज रखने के लिए उसके सामने हाजिर होता है। ये है भक्त और मालिक का रिश्ता। मैंने तुम्हें सम्मन तैयार करने के लिए बोला था ना? सर, ये सम्मन ही था। क्या कहना चाहते हो? तुमने सम्मन बनाए और उन्हें जला भी दिए? नहीं नहीं सर, मैंने सम्मन बनाया था और मैं आपके पास आने ही वाला था कि वो खुद ब खुद जल गए। और मैंने दूसरा भी बनाया था सर, वो भी जल गया। चलिए जल्दी चलिए। अरे तुम दोनों क्यों रुक गए भाई? अरे बहरे हो गए हो क्या? अंदर चले आओ। नहीं नहीं, हम अंदर नहीं आएंगे। अगर हमें हवालात में बंद कर दिया तो? अरे गधों को हवालात में बंद नहीं करते, समझे? नालायक मूर्खों। हम मूर्ख नहीं हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं
पहले आप अंदर जाइए। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया तो पीछे से हम भाग तो सकते हैं। क्यों दगड़ो? हाँ। अरे राम राम राम, अरे तुम दोनों मेरे कैसे शिष्य हो जो अपने ही गुरु का बुरा चाहते हो? नहीं, अब ये नहीं चलेगा। तुम दोनों पहले थाने में प्रवेश करोगे, समझे? चलो चलो अंदर, चलो चलो चलो। अरे वैद्य जी, ये क्या कर रहे हैं? हम दरोगा साहब से मिलने आए हैं। इंस्पेक्टर साहब तो सुबह चले गए। चले गए? चले गए? चले गए। वो भी साईं बाबा को छोड़कर? रात भर तस्वीरें तैयार करते रहे। सुबह अचानक बोले कि मैं बड़े साहब को मिल के आता हूँ। बड़े साहब से? वैद्य जी, मुझे लगता है दरोगा साहब बड़े साहब को वो सबूत दिखाने गए हैं जो उन्हें साईं बाबा के खिलाफ मिले हैं। अब वो साईं बाबा बचने वाला नहीं है, वो गया हवालात के अंदर। हम भटकने वाले को रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन वो सही रास्ते पर नहीं आता तो हमारा क्या कसूर है? हम किसी को ईश्वर की भक्ति के लिए मार्गदर्शन करते हैं, और वो ईश्वर की भक्ति नहीं करता तो हानि किसकी है? उसी की। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, हम उसी के ही अंश हैं। हम आत्मा हैं, वो परमात्मा है। एक आत्मा परमात्मा को चुनौती कैसे दे सकता है? कैसे समझाया जाए इन नादानों और नासमझों को? सबका मालिक एक। मजिस्ट्रेट साहब ने मुझे मिलने का वक्त दिया है। वो घर पे ही है ना? हाँ साहब, बंगले के आंगन में अपने परिवार के साथ बैठे हैं, आप जा सकते हैं। सर। आओ इंस्पेक्टर, आओ बैठो। सर, मैं ठीक हूँ। मैं जरा बच्चों को देखती हूँ, आप बातें कीजिए। हाँ इंस्पेक्टर, केस का क्या हुआ? सर, मैं साईं बाबा की तहकीकात करने शिरडी गया था, लेकिन वहां के लोगों ने मुझे साईं बाबा तक पहुंचने ही नहीं दिया। वहां के लोग साईं बाबा को भगवान समझते हैं सर। अच्छा, हाँ भाई, आजकल तो गांव-गांव में ऐसे भगवान मिल जाते हैं। लेकिन हम इस चोरी के केस का फैसला कैसे करेंगे? सर, मैंने कुछ साईं बाबा के फोटोज खींचे हैं। वेरी गुड, लाओ लाओ। इसमें साईं बाबा कौन है? इसमें साईं बाबा नहीं है सर। साईं बाबा नहीं है? तो फिर तुमने फोटो किसके खींचे हैं? साईं बाबा के सर। लेकिन फोटो खींचने के बाद भी साईं बाबा फोटो में नहीं आए। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हैं? कैसा कैमरा है तुम्हारा जिसकी तुम तस्वीरें खींचते हो वो तस्वीर में नहीं आता, और जो उसके साथ है उसकी फोटो छप जाती है? सर, शिरडी के लोगों का कहना है कि अगर साईं बाबा की इजाजत ना हो तो ना तो कोई उनकी मठी में प्रवेश कर सकता है और ना ही कोई उनकी फोटो खींच सकता है। ओह, तुम ये कहना चाहते हो कि साईं बाबा के पास कोई गैबी ताकत है? नॉनसेंस। ये डेफिनेटली उन्हीं साधु फकीरों में से एक है जो लोगों को प्रभावित करके उनसे पैसा ऐंठते हैं। उस साईं बाबा ने अपने भक्तों से ही नहीं बल्कि तुम्हें भी कानून से रोकने का अपराध किया है। सर, उसके खिलाफ समन लेके जाओ और उसे मेरी अदालत में हाजिर करो। यस सर। गो। मालिक को हुक्म नहीं दिया जाता, उससे
गुजारिश की जाती है, प्रार्थना की जाती है। हुक्म देना मालिक का काम है और भक्त का काम है उसके हुक्म का पालन करना। मालिक अपने भक्तों का दास है। ऐसे भक्त जिनकी भक्ति का बंधन मालिक को स्वीकार है, ऐसे भक्त अपनी भक्ति की शक्ति दांव पर लगाकर मालिक को बुलाते हैं और मालिक अपने भक्त की लाज रखने के लिए उसके सामने हाजिर होता है। ये है भक्त और मालिक का रिश्ता। संत नामदेव जब जिद करते थे कि पहले तुम खाना खाओगे उसके बाद मैं खाऊंगा, तब पंडरीनाथ विट्ठल को प्रकट होकर नामदेव के साथ खाना खाना पड़ता था। लेकिन हम कहेंगे तो क्या वो आएगा? उसके लिए वैसी भक्ति चाहिए, वैसा समर्पण चाहिए। सोते जागते उठते बैठते मालिक को याद करते रहना चाहिए। सबका मालिक एक। आप माने या न माने, मैं तो तुलसीदास जी के इस दोहे से पूरी तरह सहमत हूँ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। अरे पत्थर तो पत्थर है, इन्हें हम भगवान क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमें विश्वास है कि भगवान है। अरे ये तो हमारा विश्वास है जो पत्थर को भगवान बना देता है। तो श्रीमती जी, आप ये कहना चाहती हैं कि साईं बाबा भगवान है? भगवान तो आप भी है, मैं भी हूँ। ये पेड़ पौधे जीव जंतु सब भगवान का ही तो अंश है। लेकिन भगवान हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं कि भगवान हम सब में है। हमारे मन में आशंका है, ठीक वैसी आशंका जैसे आपके मन में साईं बाबा की तस्वीरों को लेकर है। इंस्पेक्टर का कहना है उसने साईं भक्तों के साथ साईं बाबा की कुछ तस्वीरें खींची, लेकिन तस्वीरें बनने के बाद देखा साईं बाबा उसमें है ही नहीं। कहाँ गए साईं बाबा? उनके भक्त तस्वीरों में हैं, लेकिन साईं बाबा गायब। क्यों गायब हुए साईं बाबा? अजी, उस इंस्पेक्टर को भगवान पर विश्वास दिलाने के लिए ये तो लीला है साईं बाबा की, और भगवान तो अक्सर ऐसी लीलाएं किया करते हैं। और साईं बाबा जो शिरडी में बैठकर कर रहे हैं वो तो कोई अवतारी पुरुष ही कर सकता है। अरे श्रीमती जी, ऐसे खेल तो मदारी भी दिखा लेते हैं। हमारे सामने ही एक सिक्का मुट्ठी में बंद करते हैं और जादू का डंडा घुमाकर उस सिक्के को गायब कर देते हैं। अरे कोई ऐसे खेल दिखाकर वो अवतारी पुरुष नहीं बन जाते। देखिए श्रीमती जी, इस वक्त वैसे भी आपका पूजा का समय है और मैं आपकी पूजा में खलल डालकर पापी नहीं बनना चाहता। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, हम भगवान के अंश जरूर हैं, भगवान नहीं है। जिस तरह हम आईने में अपने आप को देखते हैं तो वो हमारा अक्स होता है हमारे सामने, हम नहीं होते। और जो भगवान के अक्स हैं, मैं उन्हें भगवान नहीं मानता। और जो अपने आप को भगवान बोलते हैं, भगवान होने का नाटक करते हैं, वो भगवान नहीं होते। भगवान होने का ढोंग करते हैं, वो पाखंडी हैं। और मैं उस पाखंडी की असलियत दुनिया के सामने ला कर रहूंगा। एक बार सम्मन जानी दो। ये सम्मन मिलने की देर है। साईं बाबा सिर के बल दौड़ते हैं आएगा। मुझे द्वारका माई में प्रवेश नहीं करने दिया उसने। मजिस्ट्रेट साहब के दस्तखत होते ही ये सम्मन उसके लिए जेल की प्रवेश द्वार बन जाएगा। वो समझता है कि वो एक ही जादूगर है,
अब पता चलेगा उसे जब हमारा जादू उसके सर पर चढ़ के बोलेगा। आहा। ये सब क्या है? मैंने तुम्हें सम्मन तैयार करने के लिए बोला था ना? सर ये सम्मन ही था। क्या कहना चाहते हो? तुमने सम्मन बनाए और उन्हें जला भी दिए? नहीं नहीं सर, मैंने सम्मन बनाया था और मैं आपके पास आने ही वाला था कि वो खुद ब खुद जल गए। और मैंने दूसरा भी बनाया था सर, वो भी जल गया। खुद ब खुद जल गए? वो कैसे? क्या हवा में आग जल रही है? अगर हवा में आग जल रही है तो तुम क्यों नहीं जले? अरे इंस्पेक्टर, तुम मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? यह दिखावा किस लिए कर रहे हो? अरे किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम? तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम खुद उस साईं बाबा को पकड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो तुम्हारा भी भगवान है? नहीं सर। क्या नहीं? तुम तहकीकात करने के लिए वहां गए थे ना शिरडी? क्या किया? खाली हाथ वापस आ गए? वहां के लोगों ने तुम्हें द्वारका माई में घुसने नहीं दिया, या तुम खुद वापस लौटकर उल्टे पांव आ गए? नहीं सर, मैं शिरडी गया था, वहां के लोग गवाह हैं और मैंने फोटोज भी खींचे थे, उसके भी गवाह हैं। तो फिर साईं बाबा की तस्वीर क्यों नहीं छपी? इसके गवाह हैं क्या तुम्हारे पास? देखो इंस्पेक्टर, तुमने अपनी ड्यूटी से लापरवाही की है और इसके लिए तुम्हें मैं पहली और आखिरी बार माफ कर रहा हूं। और अब साईं बाबा के खिलाफ समन्स नहीं, वारंट चाहेंगे गिरफ्तारी के। हटो। संतरी। जी साहब। ये लो, और तुम इस संतरी को लेकर शिरडी जाओगे और साईं बाबा को गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओगे, समझे तुम? जाओ अभी। यस सर। वारंट कहाँ है? जेब में सर। मुझे तो जेब में कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या? कहाँ है आग? पहले सम्मन भी जल गया था और अब ये वारंट भी। सद्गुरु का आशीर्वाद जब तक प्राप्त न हो, इंसान दिशाहीन होकर भटकता ही रहता है। कई लोग तो भगवान को, उसकी शक्ति को भी नीचा दिखाना चाहते हैं।
कई तो मालिक को अपराधी समझकर उसे बंदी बनाने की कोशिश करने का अपराध तक कर देते हैं। उन सभी में भक्त पुंडलिक जैसी भक्ति और भक्ति से प्राप्त आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती। भक्त पुंडलिक अपने माता पिता को अपना गुरु मानते थे। एक दिन वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे कि भगवान पुंडरीनाथ विट्ठल पुंडरपुर में पुंडलिक के घर के दरवाजे पर आ खड़े हुए। भक्त पुंडलिक ने विठोबा से कहा, मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं। जब तक उन्हें आराम नहीं मिलेगा तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तब तक इसी ईंट पर खड़े रहो। और विठोबा मान गए। आज भी पंढरपुर में विठोबा दोनों हाथ कमर पर रखकर ईंट पर खड़े हैं।